दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से। नोज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम राइनोडिया, जिसको नेजल डिस्चार्ज बोलते हैं, क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, एपिथेलियल लाइनिंग भी है, तो इसके इसी कहीं कहीं पार्ट से डिस्चार्ज होती होगी। देखते हैं पहले पार्ट को। पहले ये है आपका नेजल टिप, नेरिस कैनाल, और यहाँ पर नेजल सेप्टम समाप्त होती है। यहाँ से नेजल कैविटी स्टार्ट होती है। यहाँ पर नेजोफेरिंक्स होता है, यहाँ पे ओरोफेरिंक्स होता है। ये पैलेट है, ये माउथ है ना। लेकिन हम जो मेनली जो डिस्चार्ज होती है नोज में, वो मेनली डिस्चार्ज यहाँ से होती है। कहाँ से? नेरिस कैनाल से लेकर के और नेजल कैविटी के बीच, यहीं से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होती है। तो अब डिस्चार्ज होता है वो कई वेराइटीज़ का होता है। पहले चलते हैं फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? कि जो नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन के इरिटेशन से वह डिस्चार्ज होता है, या फिर एक डिस्चार्ज यहाँ से होता है जो जैसे मान ली कोई तीखा वगैरह खाने की वजह से, चिली डाइट लेने के कारण भी यहाँ से डिस्चार्ज होती है नेजल से। या कभी कभी नेजोलेक्राइमल डक्ट की वजह से, जैसे ज़्यादा रोने के कारण भी, अगर रोते हैं ज़्यादा तो आँख का पानी जो होता है नेजोलेक्राइमल डक्ट के द्वारा नक नोज से ये बाहर निकलते रहता है। तो इस तरह से क्या होता है कि डिस्चार्ज जो होता है वो यहाँ से भी डेवलप हो सकती है, यहाँ से भी फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज बोलते हैं। नेक्स्ट बात आते हैं पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज। इसमें जो होता है एक जो डिस्चार्ज जिसको ब्लडी डिस्चार्ज बोलते हैं, वो हम लोग डिस्चार्ज राइनोडिया में नहीं आता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एपिस्टैक्सिस कहलाता है। एक जो आपको आ जाएगा जैसे ब्रेन का CSF जो आता है डिस्चार्ज, उसको हम लोग CSF राइनोडिया कहते हैं, जो कि एक्यूट राइनोडिया का भी केस कहलाता है, क्रोनिक राइनोडिया का भी केस कहलाता है। लेकिन अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऐसे जो नॉर्मल जो किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन से डिस्चार्ज होती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्चार्ज दो वेराइटीज़ का होता है, एक्यूट डिस्चार्ज होता है और क्रोनिक डिस्चार्ज होता है। एक्यूट डिस्चार्ज किसको बोलते हैं? वैसा डिस्चार्ज जिसमें एजेंट अंदर एक्सपोज करता है और एक्सपोज करने के बाद डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है, और 2 सप्ताह होते होते ये डिस्चार्ज जो होता है वो बंद हो जाता है। इस तरह के डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिस्चार्ज बोलते हैं, जिसमें वाटरी डिस्चार्ज से स्टार्ट होता है और लास्ट बीच में थिक डिस्चार्ज होता है, उसके बाद प्रूलेंट डिस्चार्ज होकर के फिर समाप्त हो जाता है। यह डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं एक्यूट डिस्चार्ज बोलते हैं। इसका जो कारण बनता है वो क्या होता है? जैसे कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ, जो एक्यूट वायरस, जैसे राइनो वायरस हुआ, इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ, या फिर कोरोना वायरस हुआ, ये आपको अटैक किया, तुरंत इन्फेक्शन हुआ, उसका थिक डिस्चार्ज होगा, क्रोनिक डिस्चार्ज होकर के और उसके बाद समाप्त हो जाता है। इस तरह का जो डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट राइनोडिया कहते हैं, एक्यूट नेजल डिस्चार्ज बोलते हैं। एक डिस्चार्ज यहाँ पर होता है। दूसरा जो डिस्चार्ज होता है आपको, जिसमें आपका जो मिलेगा, जैसे कि यहाँ से कोई ना कोई एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे स्टेफाइलोकोकस हुआ, स्ट्रेप्टोकोकस हुआ, ये सब अगर अटैक करता है तो उस केस में भी एक्यूट राइनोडिया होता है, एक्यूट नेजल डिस्चार्ज होता है। तो वायरस के केस में, बैक्टीरिया के केस में, ये सब एक्यूट राइनोडिया कहलाता है, एक्यूट डिस्चार्ज कहलाता है। इसमें सेकंड बोलते हैं हम लोग क्रोनिक राइनोडिया। क्रोनिक राइनोडिया का मतलब होता है कोई एजेंट एक्सपोज किया हो नोज में और बहुत दिनों से डिस्चार्ज हो रहा हो, या फिर बार बार डिस्चार्ज हो रहा हो, दोनों डिस्चार्ज को हम लोग क्रोनिक राइनोडिया कहते हैं। फिर से सुनिए गौर से। जैसे एक पेशेंट बोलता हो कि डेली सुबह सुबह हमको डिस्चार्ज होता है, डेली स्नान करने के बाद डिस्चार्ज होता है, हर मंथ में डिस्चार्ज होता है, हर साल डिस्चार्ज होता है, ये सब भी कहलाता है क्रोनिक राइनोडिया का ही केस कहलाता है। यानी कोई ना कोई ऐसा डिजॉर्डर होगा जिसकी वजह से उसको क्रोनिक राइनोडिया है उसमें। तो ये अब इस तरह के डिस्चार्ज को हम लोग क्रोनिक राइनोडिया बोलते हैं। ये डिस्चार्ज कैसे क्यों होता है? इसमें सबसे पहला जो रीजन होता है डिस्चार्ज का, वो होता है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस के केस में पेशेंट को पर डे डेली सुबह सुबह डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, सुबह सुबह परेशानी भी होती है, रात में भी परेशानी पेशेंट को होती है। तो सुबह और शाम में 2 बार परेशानी होती है, जिसमें कि सुबह में डिस्चार्ज पेशेंट को ज़्यादा होता है। दूसरा होता है एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में भी पेशेंट को मॉर्निंग में डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, और जो मॉर्निंग में डिस्चार्ज होता है तो उसका जो डिस्चार्ज का नेचर होता है एलर्जिक राइनाइटिस का, वो ज़्यादातर केस में वाटरी और थिक होता है, जो कि साइनोसाइटिस के केस में थिक और प्रूलेंट डिस्चार्ज ज़्यादा मिलता है। इससे हम पता लगाते हैं। अगला जो होता है नेजल पॉलिप। पॉलिप होने के कारण, पॉलिप जानते हैं, बताए थे वीडियो में आपको हम, कि उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पर कोई ना कोई सब्सटेंस वहाँ पर या म्यूकस वहाँ होल्ड करता है,
जिसकी वजह से वहाँ पर जो डिस्चार्ज वहाँ पे होती है। डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, सेप्टम के डेविएट होने के कारण भी जो कॉन्की होती है या टर्मिनेट में, वहाँ पर जो एनाटोमी में बताया हो चुके होंगे, उसमें क्या होता है कि डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है टर्मिनेट चेंजेस होने के कारण भी। इस तरह से क्या होता है कि क्रोनिक राइनोडिया, क्रोनिक में ये सब कुछ कॉजेज आ जाता है। अगला जो कारण होती है वो होता है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया के कारण भी कभी कभी क्रोनिक राइनाइटिस डेवलप कर क्रोनिक राइनोडिया डेवलप करता है, लेकिन उसमें वो पेशेंट बहुत कम है। ये ज़्यादातर केस होता है एक्यूट में, सब एक्यूट में मिलता है और पेशेंट है भी नहीं। अगला जो डिस्चार्ज मिलेगी वो होता है लेप्रोसी। लेप्रोसी के पेशेंट में क्रोनिक राइनोडिया होता है, उसको सेंसेशन मिलता नहीं, उसको कंटिन्यूज होता है, नोज से डिस्चार्ज होते रहता है। नेक्स्ट जो आता है राइनोकाइफोसिस, ऐसा पेशेंट जिसका कि सेप्टम अब्सेंट हो जाता है या फिर ओल्फैक्टरी नर्व जब उसका अब्सेंट हो जाती है, उस पे भी उसको बार बार इन्फेक्शन होगी और उसके कारण भी वहाँ से कुछ ना कुछ वहाँ पर क्रोनिक डिस्चार्ज होते रहता है। ऐसा मरीज बोलता है पेशेंट कि हमें ऐसा डिस्चार्ज होते रहता है। बात आते हैं हम लोग नेचर पे आते हैं। डिस्चार्ज जो होता है वो कई वेराइटीज के मिलेंगे। एक मिलता है वाटरी जैसा, एकदम पूरा कंप्लीट वाटरी। वाटरी डिस्चार्ज कब कब किस किस में मिलता है? वायरस के केस में मिलता है, एलर्जिक राइनाइटिस के केस में मिलता है, याद रखिएगा। दूसरा जो आता है वह है म्यूकोइड होता है। म्यूकोइड या बोलेंगे उसमें थिक बोलते हैं उसको। वह कब मिलता है? जब वह थोड़ा इन्फेक्शन जब थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, जब पुराना हो जाता है, तब उस केस में जो होता है थोड़ा म्यूकोइड मिलता है। तीसरा जो होता है पुरुलेंट होता है, जब सेकेंडरी इन्फेक्शन जब होता है, जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जब पायोजेनिक इन्फेक्शन जब होता है, तब उसमें पुरुलेंट डिस्चार्ज होने लगता है, जिसमें स्मेल भी होने लगता है, या फिर वहाँ पर आपको राइनाइटिस सिक्का वगैरह डेवलप होने लगता है, या फिर क्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा भी डिस्चार्ज होता है। अब बात आते हैं सिम्टम पे। राइनोडिया में सिम्टम क्या क्या होगा? पहला सिम्टम तो होगा डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज में बता चुके हैं आपको कि जब पेशेंट या तो सो के उठे तब भी डिस्चार्ज होगा, या फिर किसी तरह का इरिटेशन से डिस्चार्ज होगी, इमोशन के समय डिस्चार्ज होगी, कभी भी पेशेंट को डिस्चार्ज हो सकता है। दूसरा जो सिम्टम मिलेगा आपको वह आपका नेजल ब्लॉकेज होगी। उसका जब भी वह पेशेंट चाहता है हर समय नाक साफ करने के लिए, तो नेजल ब्लॉकेज के कारण भी नेजल ब्लॉक सिम्टम आ जाता है उसमें। अगला होता है हैवीनेस, उसको नोज में हैवीनेस महसूस होते रहता है। अगला होता है डिफिकल्ट रेस्पिरेशन, वह इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों में डिफिकल्टी होती है। ज़्यादातर केस में इंस्पायरेशन डिफिकल्टी ज़्यादा होती है, इंस्पायरेशन लेने में दिक्कत होती है, ये भी पेशेंट के साथ मिलता है। नेजल पेन, ऐसा भी कंडीशन पेशेंट के साथ होता है, दर्द होता है पेशेंट के साथ। अगला स्मेल में अल्टरेशन, डिस्चार्ज की वजह से जो ओल्फैक्टरी नर्व है, जो वहाँ पर जो ओल्फैक्शन का प्रोसेस है, जो म्यूकस सेल है, वह जो डिस्पर्सन का प्रोसेस क्लियर नहीं कर पाती है। जो आपको स्मेल वाला में बताएंगे आपको कि स्मेल क्यों नहीं प्रॉपर हो पाती है, तो उसका मैकेनिज्म को ये पूरा नहीं होने देता है। तो जब भी डिस्चार्ज होगा तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन पर ये डिस्चार्ज डिपॉजिट हो जाएगी और वहाँ स्मेल होने नहीं देगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि स्मेल वाले लोगों को डिस्चार्ज वाले पेशेंट को स्मेल वहाँ पर लॉस कर जाता है। ये था मेरे इसका सिम्टम आता है। साइन जब देखिएगा तो उसमें क्या मिलेगा? नोज में हर समय कोई ना कोई डिस्चार्ज मिलेगी आपको। अब हम लोग इसका बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन इसमें मिलेगा आपको क्या? बार बार डिस्चार्ज होते रहेगी, साइनस कैविटी बंद होते रहेगा, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम इसको ज़्यादा मिलता है। अब आते हैं बात इसके इन्वेस्टिगेशन पे। कैसे पता लगाएंगे कि इसको कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, साइनस है या क्या है? इसके लिए हम लोग कराते हैं एक्सरे ऑफ पीएनएस कराते हैं। एक्सरे ऑफ पीएनएस में ये पता चल जाती है, या फिर राइनोडिया का केस अगर सीएसएफ राइनोडिया होता है तो अगर बहुत पुराना हो तो, या फिर अगर बार बार हो रही है तो उस केस में हम लोग सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन करा के देख लेते हैं, एमआरआई ऑफ ब्रेन करा के देख सकते हैं, लेकिन वो केस अलग हो जाती है। अब आते हैं फिर मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट क्या करते हैं लोग? प्रॉपर नोज को वॉश करते हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर जो है वार्म वाटर से हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि डेली सुबह सुबह वार्म वाटर से नोज को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टिगेशन ये मैनेजमेंट होती है। और उसके बाद विटामिन सी, विटामिन ई डाइट को हम लोग प्रॉपरली पेशेंट को बोलते हैं लेने के लिए। उसके बाद आती है बात मेडिसिन का। तो इसमें जो एलोपैथी मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू आप जो कॉज होगा उसके अनुसार दे सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन में बोरेक्स, एकोनाइट, आर्सेनिक और ये एमाइल नाइट्रेट, ये सब जो साइलेसिया नंबर 1 की दवा आती है, जैसे बोरेक्स साइलेसिया नंबर 1 की दवा है, ये सब हम लोग इसको चलाते हैं और पेशेंट जो होता है इस राइनोडिया से पेशेंट ठीक हो जाता है। और बाकी
या तो फिर कोई कॉज हो, उसके अनुसार हम लोग फिर ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।